हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक कोशिश में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वीडियो की शुरुआत मैंने वहीं से की है क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैंने स्टोरी बताई है तो मैं उस स्टोरी को कंप्लीट तो ज़रूर करूँगी। एनी हाउ मुझे वो स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। वहाँ से वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है जो वीडियो को थोड़ा सा ठीक करे। तो लेकिन बेबी वहीं पे स्ट्रक हो गया, पर फिर मैं यहाँ आई हूँ वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, उस चीज़ के बारे में कि वो किस तरह से हुआ मेरे साथ, और उसके बाद भी मैं लगातार कंटिन्यू उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो नंबर तो ऑफ़ हो चुका था तो उसका कोई मतलब नहीं था। समाउ उस पे रिंग जाती, समाउ उस पे रिंग नहीं जाती। हम साइबर सेल में इन्फॉर्म कर चुके थे लगातार 2 बार, फिर उसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था कि पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। उनकी रिपोर्ट, उनके मैसेज सारे मेरे फ़ोन में आज तक भी हैं। लेकिन हमारे लिए वो कोशिश कर रहे होंगे कि होगी, ऑफकोर्स राजकीय संस्था है, मतलब जो भी बोलते हैं उन्हें राजकीय, क्या साइबर सेल सेंटर लेवल पे होती होगी, मुझे नॉलेज नहीं है तो सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो। लेकिन ये है कि ये जो फ्रॉड एटीट्यूड है, ये फ्रॉड जो घटना है वो बहुत ज़्यादा, इस घटना को अगर मैं पार्ट्स में बताऊं तो न जाने कितने टुकड़ों में ये दर्द भरी घटना है। उसके बाद हमारे घर के पास जो पुलिस थाना लगता था, हमने वहाँ पे भी इन्फॉर्म किया। बात बहुत बड़ी, एप्लीकेशन दी गई मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरह से भी मैं कर सकती थी उस तरह से हमने कोशिश की थी। फिर वहाँ पे एक पुलिस वाले से हमारी मुलाकात हुई, मतलब मेरी नहीं, मैंने नहीं आज तक में मिली, मेरे हस्बैंड की हुई। और उन्होंने हमें बताया कि एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप कर सकते हैं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर उस बैंक को, क्योंकि हमें बैंक पता चल गई थी कि इस बैंक में पैसा गया है, वो मुंबई की, नवी मुंबई की कोई बैंक थी जिसमें पैसा गया था। ऐसा ही मुझे याद है, स्टेटमेंट लिखा है, पता नहीं, मेरे पास हैं सारी चीज़ें अभी भी फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा अगर आप कोर्ट का सहारा लो, तो फिर हमने कोर्ट में अपील की, एफिडेविट बनवाए गए, हम कोर्ट में गए, जज के सामने मुझे एक बार तो शायद मेरी सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं दोबारा गई जज के पास। तो वहाँ पे जज के पास जब मैं गई तो उन्होंने पूछा और सारे स्टेटमेंट, इतना टाइम तो उनके पास भी कहाँ होता है, सारे स्टेटमेंट पढ़े, फिर उन्होंने देखा कैसे वारदात हुई, क्या हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके अंदर गए। उन पुलिस वाले ने, भैया ने भी हमारा बहुत साथ दिया। वो लगातार मेरे हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में थे कि ऐसे एक पैसा मैं निकलवा भी चुका हूँ, मतलब साइबर सेल में शायद मतलब उनकी हिस्ट्री होगी या फिर निकल जाता होगा। तो उन्होंने कही अगर ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा तो बैंक इस पैसे को रोक देगी तुरंत की तुरंत, अगर उसने निकाला नहीं होगा तब। लेकिन उन्होंने ये नहीं कही 100% पैसा आ जाएगा, लेकिन चांसेस बने हुए हैं, कि पैसा आ सकता है अगर बैंक में स्टॉप हो गया होगा। तो उस कोर्ट के थ्रू, उस कोर्ट में जो सम्मन लेटर में बना हुआ था वो यही था कि इस तरह से फ्रॉड हुआ है, इस नंबर पे, इस तारीख को, इस टाइम को पैसे गए हैं, मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैंक पैसा तुरंत स्टॉप करे और बैंक उसके बाद सारी तब्दीली करे बैंक, और वो तो हमारी सही पाई जानी थी, और उसके बाद पैसा रिटर्न करे। इतनी सारी प्रोसेसर के बाद जब वो सम्मान बहुत आगे तक पहुंचाया, वो मुंबई को मेल किया गया उस बैंक को, बहुत लंबा प्रोसीजर चला उस घटना का। एक होप बंधी रही कि हम जीत जाएंगे, मुझे लगा कि सच की जीत होगी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और सच्चाई ये है कि मेरा पैसा गलत तरीके से गया है और मैं फॉल्ट में नहीं हूँ, मेरा पैसा वापस आना चाहिए, किसी ने फ्रॉड किया गया है। तो मुझे यही था, सच्चाई की जीत होगी। कोर्ट कचहरी के सारे में वहाँ पे भी पैसे जा ही रहे थे, पैसा इन द सेंस जो भी आपको पता है, एफिडेविट और जो कार्रवाई होती है, हमने वकील किया हुआ था उसके लिए। आप सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपये के लिए इतनी मगजमारी, पर बात 10,000 की नहीं थी, और कहीं तो 10,000 भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका 2-3 हज़ार लग के 10,000 भी आ रहा होता है, और एक सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ से आप जीत पाओ, वो आपकी हिस्ट्री में इस तरह से दर्ज हो, आपकी लाइफ इंसिडेंट में, कि आपके साथ फ्रॉड हुआ और वो पैसा वापस भी आ गया आपका। तो भाई बस यही प्रोसेस किया गया। और जब वो उससे लगातार मैं टच में बनी हुई थी कि मतलब हम सब लोग, वो पुलिस वाले जो थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर लास्ट में पता चला, बैंक की तरफ से मेल आया कि उसने हमारे सम्मन जाने से 2 या 3 दिन पहले बैंक को खाली कर दिया था, अकाउंट अपना हटा दिया था। उस बैंक में 0 अमाउंट ऑफ अकाउंट था, या फिर शायद मुझे लगता है ऐसा कुछ आया कि उसमें जो पैसे थे वो किसी और को ट्रांसफ़र चले गए थे, ऐसा बैंक वालों का मेल था हमारे पास, नॉट हमारे पास। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोर्ट में और पुलिस में ही होती हैं, हमारे पास कुछ नहीं होती। तो हमारे पास तो बस इन्फॉर्म आती है दूसरे के थ्रू। तो ऐसा मैसेज आया कि पहले जो एक कोर्ट का लेटर आ चुका था, और उस कोर्ट के लेटर के तहत उसको पैसा वापस जा चुका था। तो अब बैंक में तो 0 अमाउंट था, तो अब बैंक में पैसा वापस नहीं जा सकता था। तो बहुत
डिसहार्टन हुआ, बहुत दुख हुआ। इतनी मेहनत की, मतलब लिटरली, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये जो लंबा प्रोसेस था कि हम कोर्ट के थ्रू गए, उसमें भी एक टाइम पीरियड गया। साइबर सेल तो जो था वो था ही, उसमें टाइम गया, एक प्रोसेस किया, हमने पैसे भी खर्च किए, इसमें इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट तो जब हम जीत जाते तो इन्वेस्ट होता, तो खर्च ही हुए हमारे पैसे। तो हमारे जो पैसे थे वो तो खर्च ही हुए। तो फिर लेकिन हमने एक कोशिश की, और हम उस जो कोशिश थी उसमें हम जो हमने एक कोशिश की थी, और वो जो हमने कोशिश की थी उसमें हम फेल हो चुके थे कम्प्लीटली। अभी मैं उठ के थोड़ा सा व्यू क्रिएट करती, लेकिन नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि देखिए, ओ नो बेबी जो है वो गोद में है और वो उठना नहीं चाह रहा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उसके बिना उठना। उसे उठाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। तो बस यही घटना थी। मैं सभी से बस ये यहीं तक मेरा पार्ट 3 ख़त्म होता है, क्योंकि पैसे वापस नहीं आए। उसके बाद हमने उन पुलिस वाले भैया को मैंने कांटेक्ट किया, एक बार मैसेज किया, तो तब तक भी कोई रिपोर्ट नहीं थी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि उनके पास भी बहुत काम होते होंगे, मुझे उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो वो हमें बता देंगे, कोई मेल होगा। इस घटना को शायद आज 1 साल हो गई है, और ना कोई न्यूज़ है ना कोई मेल है। इसका मतलब ये है कि वो पैसे हमारे कभी नहीं आने वाले। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी इस तरह से आपसे लिंक पे क्लिक मत कीजिए, सेकंड थर्ड थॉट के अलावा किसी को भी OTP शेयर मत कीजिए। और कोई भी आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने के कि मैंने आपको 1 लाख 10 लाख 20 लाख भेजा, आपके आ गए ना, आप रखिए, आप उनको पैसों को रखिए। आप ईमानदारी का वो मत कीजिए। मैंने ईमानदारी का वो रखा, क्या हुआ मेरे साथ, चीटी तो हुआ, मैंने सोचा कि मुझे किसी के लौटा देना चाहिए। आपके पास आ ही भी गया है, आप रखिए। आप 24-48 घंटे पैसा होल्ड करिए अपने पास, भले ही दूसरे को दुख हो रहा है पर, लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट चेक करिए अपनी बैंक का कि हाँ आपके बैंक में पैसा आया है। एक एक चीज़ आप नहीं जानते, आप बच्चे हैं, आप लेडीज़ हैं, आप जेंट्स भी हैं जो नहीं जानते। दूसरे अपने घर में कोई बड़ा हो, समझदार हो, उससे सलाह लीजिए, और उसके बाद आप ट्रांसफ़र कीजिए। ऑफकोर्स ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, कई बार गलती से भी हो जाए, लेकिन प्लीज़, उसको तकलीफ़ होगी, जो जेन्युइन होगा उसको 24 घंटे की, लेकिन आपके साथ जो होगा वो बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि एक बार पैसा जाने के बाद दोबारा नहीं आता। मेरा नहीं आया, तो मुझे तो लगता है कि नहीं आता होगा। आता है, मैंने सुना है न्यूज़ में, अखबार में, नोन्स को भी सुना है मैंने कि उनके 25,000 आ गए, किसी के कुछ आ गए। मेरा नहीं आया, मेरा हार्ड लक था, नहीं आया। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा सिर्फ इसलिए था, कोई व्यूज़ या किसी के लिए नहीं था। आप में से कोई एक भी सतर्क हो पाए मेरी स्टोरी से, या फिर मैं ऐसी स्टोरी कभी सुन लेती तो बहुत अच्छा होता। तो प्लीज़ फिर पीछे प्रयास करिए, उसमें और पैसा लगाइए, एफर्ट्स लगाइए, टाइम वेस्ट कीजिए, इससे अच्छा कि आप पहले ही सतर्क रहिए।